हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे फ्लेक्स। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ द एपिसोड 18 ऑफ द पेट गर्ल ऑफ साकुरा सो गाइस, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मोर इंटरेस्टिंग एनिमेस के लिए। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिसाकी का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे हर जगह ड्राइंग पेपर्स बिखरे रहते हैं और जिसके ऊपर उसने ड्राइंग्स बना के रखी रहती है और वो ड्राइंग्स और क्रिएट करती रहती है। तभी उसको जिन का कॉल आता रहता है पर उठाती नहीं है वो, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तभी जिन भी उधर से कॉल करता रहता है और बोलता है मिसाकी अभी करंटली पिक नहीं कर रही है उसका फ़ोन, और कितना ज़्यादा क्या करूँ मैं अभी। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कांडा एक बिल्डिंग के अंदर जाता रहता है और बोलता है ये वही प्लेस है ना। तभी हम देखते हैं कि उधर से लिफ्ट में से फुदीसा बाहर आता है और बोलता है कि सॉरी, तुम्हें इतना दूर आना पड़ा मेरे लिए वजह से। तभी उसको पूछता है क्या हुआ, तो बोलता है मेरा फ्लाइट है अभी आफ्टरनून सैन फ्रांसिस्को के लिए। बोलते हैं काम के लिए, बोलता है हाँ। उसका तभी बोलता है कि मैं है ना गेम कॉन्फ्रेंस के ऊपर टॉक देने वाला हूँ, तो अभी हम लोग अपना काम स्टार्ट करें। बोलता है हाँ, थैंक्स फॉर तुम्हारे गाइडेंस के लिए। फिर वो पेपर सब चेक करता है और बोलता है आई सी। तो मुझे लगता है कि हमारा जो करंट प्लान है वो है बैटल सिस्टम के लिए। सो हम लोग है ना उस प्लान के हिसाब से चलेंगे। तो बोलता है ठीक है, थैंक यू। उसके बाद बोलता है बस अभी बचा है कि प्रपोजल जो टाइटल सेक्शन कमेटी को देना है। बोलता है मैं अपना बेस्ट करूँगा। उसके बाद बोलता है वो या और तुम है ना उस लड़की को बोल सकते हो क्या एडिशनल आर्ट वर्क्स के लिए कुछ और, वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग था और ये हमें है ना सिलेक्शन कमेटी को और चांसेस देगा इम्प्रूव करने के लिए। बोलते हैं हाँ वो सेंस बनाता है। तो बोलता है कोई इशू रहेगा क्या उससे। बोलते हैं नहीं नहीं, मैं उसे ना शीना से बोल दूंगा। तो बोलता है ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर वो अपना मोबाइल चेक करता रहता है। तभी वो बोलता है क्या तुम्हारी कोई डेट है क्या। बोलते हैं नहीं, मेरा सिस्टर का टेस्ट रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं, बस इसके लिए मेरा काम है। बोलता है तभी हम देखते हैं कि साकुरा सो रिटर्न आ चुका रहता है और बोलता है आई एम बैक। तभी वो देखते हैं कि उसकी टीचर बाहर जाती रहती है। तो बोलते तुम काम से बाहर जा रहे हो क्या। बोलते हैं हाँ, एक ये मीटिंग है जो मुझे अटेंड नहीं करनी, पर मुझे जाना पड़ेगा। बोलता है उतना ही बस। वो हमेशा बोलती है कि तुम मेरे जगह पे अटेंड कर सकते हो क्या एटलीस्ट। तभी हम देखते हैं कि आयमा उधर आती है और बोलती है कांडा कुन वेलकम बैक। तो बोलता है वो थैंक्स। उसके बाद बोलता है मैं अभी है ना जल्दी बाहर जाने वाला हूँ, तो मैं कभी चेंज कर लेता हूँ। बोलते हैं यूको के टेस्ट के लिए। बोलते हैं हाँ, तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ क्या। बोलते हैं हाँ श्योर, आ जाओ। उसके अंदर तभी नाम देखते ही को जाते रहते हैं। तभी बोलता है एक क्यूरियोसिटी से ही, बट सीना तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो। बोलते यूको का रिजल्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलता कैसे। बोलते वो मेरे फ्यूचर प्लान को अफेक्ट करेगा। बोलते अगर वो पास हुई तो मैं है ना प्लान से यूज़ करूँगी। बोलते तुम्हें रियली वो पसंद है क्या इतना। बोलते तो फिर मैं है ना प्लान बी को मार्क कर देती हूँ। बट वो तो डेटिंग वाला है ना। ठीक है डेटिंग, तो मेरा मतलब वो नहीं था। फिर वो दोनों याद करते थे वो सीन जब है ना आयमान उसको हक किया था और आई लव यू बोला था। तभी है ना बोलते सोराटा नाना में तुम दोनों के फेस रेड क्यों है। बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं। तो बोलता ठीक है चलो इधर से। तभी वो पूछता है आया माँ तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा ऑडिशन का। बोलते उन्होंने बोला फरवरी मैच के एंड तक आ जाएगा। बोलते रियली। तो बोलते तुम कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हो सोराटा और नाना भी दोनों। बोलता कैसे। बोलते वो ट्रू नहीं है। बोलते उसके बारे में केयर तो नहीं करती। तो बोलते तुम इतने ज़्यादा एंग्री मत दिखो। बोलते मैं एंग्री नहीं हूँ। बोलते है ना वो आया माँ। बोलते यार अब देखो तुम दोनों एक दूसरे की साइड ले रहे हो। बोलते हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। बोलते तुम रिटर्न कर रहे हो देख लो। उसके बाद हम देखते हुए चलने लगते हैं। तभी वो उसको बोलता है शीना मुझे तुमसे एक फेवर है, तुम मेरे आर्ट के लिए कुछ प्रपोजल के लिए कुछ इमेजेस बनाओगे क्या। बोलता है हाँ मैं ड्रॉ कर लूँगी। बोलते क्या और तुम्हारा मांगा। बोलता है मैं रियली कर लूँगी। बोलता ठीक है थैंक्स। तो तुम हैप्पी नहीं हो क्या। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरे लिए। बोलता ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। फिर हम देखते हैं कि लोग स्कूल पहुँच चुके रहते हैं और चेक करते थे यूको का रिजल्ट। तभी पूछते हैं यूको का नंबर क्या है। बोलते 99। फिर हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट नहीं आया रहता है और वो फेल हो चुकी रहती है। तभी सराटा बोलता है किसने ट्राई तो किया। तभी उसके बाद में वो कॉल करता है अपनी बहन को और बोलता है कि है ना तुम है ना फेल हो चुकी हो। बोलता है इम्पॉसिबल, तुम अच्छे से देखो उसको रिटर्न। बोलते मैं क्लोजर देखने से उसको कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, वहाँ पे 99 मिसिंग है अभी तक। बोलता है बस क्यों में ही। बोलता है तुमने ना स्कोर किया रहेगा लो टेस्ट में। बोलता है तुम्हारा सर का इंट्रोवर्ट्स नहीं है क्या। और मैं है ना सोच रही थी मैं कब अपना कांग्रेट्स बॉल है ना अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि है ना मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रही थी, 3 रात से इसको है ना बना रही थी। अभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर वॉल गिर जाती है और बोलते तुम अपना है ना प्रीफेक्चरल हाई स्कूल एग्जाम्स में है ना गुड लक। उसके बाद तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सुनिचिरो और हावा आती है। तो बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कांडाकुन। बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बोलते मेरे ब्रदर उलोरी का टेस्ट का था म्यूजिक डिपार्टमेंट में और वो पास हो चुका है। बोलते तुम्हारा भाई बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन उसको मेरी तरफ से। बोलता थैंक यू। फिर एनीवे मिसाकी तुम्हारे साथ नहीं है क्या। बोलते हैं हाँ। बोलता है मिटा का स्कूल में अभी। तो क्या मिटा का स्कूल में। उसके अंदर ये बोलता है कि वो ये इन्फॉर्म करने आया है कि उसके होम रूम टीचर को होगी कॉलेज एक्सेप्टेंस के लिए। तो मुझे लगता है वो सीरियस है ओसाको जाने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग है ना वैलेंटाइंस को भी नहीं मिल पाए, तो ग्रेजुएशन को बस 2 ही वीक्स बचे। बोलते हैं अगर ऐसे वो ग्रेजुएट होकर बिना रिजॉल्व किए कुछ, तो बोलता है ऐसा नहीं होगा। अरे माँ तुम मिसाकी सेम्पाई को लेके आओ। और फिर उसके अंदर बोलता है थैंक्स, मैं है ना जिनसान को स्टॉप करता हूँ। तभी है ना हाँ वो उसको पूछती है तुम्हें लगता है कि वो लोग कर पाएंगे। बोलता है मैं क्यों केयर करूँ, मैं उसका नैनी बनना छोड़ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो ना जिन उधर है ना बात करके निकलता रहता है। तभी वो लोग उधर आते हैं, बोलते हैं एक्सक्यूज मी। बोलते जिन सन। बोलते क्या हुआ, तुम कुछ ज़्यादा ही है ना सीरियसली मुझे ढूंढ रहे हो।
बोलते तुम्हें है ना मुझे काम है, इसके लिए तुम्हारे साथ चल सकते हो क्या? बोलता है क्या डिक्लेरेशन है फॉरबिडन लव का? बोला ठीक है मुझे समझा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद तभी हम देखते हैं कि लोग रूफटॉप पे आए रहते हैं। बोलते तुमने मुझे इधर क्यों लेके आए? बोलते एक्चुअली तुम है ना तुम्हारा लव कन्फेंस करने वाले हो क्या? बोलता है मिसाकी सेंपाई के बारे में। बोलते क्या कर रही है वो आजकल? वो एनिमे बना रही है। वो मिसाकी जो है मुझे जानता है। बोलता उसी मिसाकी तो मैं जानता हूँ, वो है ना मेरे बारे में जल्दी भूल जाएगी। बोलता तुम रियली मीन करते हो? बोलता है अगर मैं नहीं बोलूँ तो? बोलता है ऑफकोर्स नहीं। बोलते मैं ओसाका जाने वाला हूँ और है ना तुम है ना टॉक तो ओवर कर लो मिसाकी के साथ। बोलते मैं उसको डेट नहीं करूँगा मिसाकी को। बोलते जिनसन अगर किसी और ने है ना उसे ले लिया तो तुम ऐसे अपने जैसे एक्ट नहीं कर रहे हो। बोलते क्या मैं कैसा दिखता ही हूँ? तुम है ना एकदम कूल स्मार्ट कैपेबल मैच्योर रिलेबल और है ना हमेशा मुझे एडवाइस देने वाले हो। तुम है ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो मुझसे। बोलता है तो तुम्हारे बैड जजमेंट है तुम्हारे पार्ट में, तुम गिव अप कर लो। बोलते तुम मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसा करने से। मैं तुम्हारे ऊपर और मिसाकी सेंपाई पे कभी गिव अप नहीं करूँगा, वो बुलशिट है। और उसके ऊपर फिर वो अटैक करने की कोशिश करता है, उसको बहुत मारता है। उसको बोलता है अभी है ना जिनसान भी उसको रिटर्न मारता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या, और तुम मुझे फोर्स मत करो। उसके बाद में तभी है ना उसको नीचे गिराता है और बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही बिगड़े हो। उसके बाद में हम देखते हुए नीचे गिरा होता है, शीना उसके पास आती है और बोलती है तुम जिंदा हो क्या अभी तक? बोलते हैं हाँ वो थोड़ा बहुत। फिर बोलता है उसके आदमी बताता है कि हे शीना मैं तुम्हारे पैंटीज देख पा रहा हूँ। बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा मत देखो। उसके बाद तभी बोलता है तुम है ना इतना ज़्यादा इनसाइड अवेकन हो चुके हो कि तुम है ना इतना ज़्यादा पैंटीज देख रहे हो, तुम कितना ज़्यादा ग्रो हो चुके हो सराटा। तो बोलता है इंसान। बोलता क्या हुआ? बोलता है तुम्हें मिसाकी सेंपाई से इतनी ज़्यादा करते हो, तुम वेट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम है ना मिसाकी सेंपाई के साथ बाहर तो चलो। बोलते तुम सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे मैं जो बोल रहा था? बोलता मिसाकी उसके वे पे है, वो इधर आने वाली है। तो बोलता है वो नहीं आएगी। बोलते क्या वो नहीं आएगी? उसके बाद हम देखते हैं कि ना आयामा घर पे आ चुकी रहती है। तभी वो बोलती है तुम इतना ज़्यादा एनर्जी के साथ नानामी हो। तो बोलता है मिताका सेंपाई स्कूल में अभी तुम मेरे साथ रहो सेंपाई। बोलता है क्या हुआ मैं नहीं आने वाली? तो क्या सेंपाई? उसके अंदर भी बोलता है बिकॉज मैं इस पर वर्क कर रही हूँ, मुझे करना पड़ेगा, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। तुम इसके बारे में श्योर हो क्या कामी गुस्सा सेंपाई? बोलता है या बोलता वो ट्रू नहीं है, तुमने मुझे बताया कि तुम्हें है ना बॉटल अप नहीं करनी चाहिए इमोशंस और उनको बाहर निकालना चाहिए, बट अब देखो तुम क्या कर रहे हो। तो तुम है ना उस साइकिल पे कितनी बार और जाने वाले हो? मतलब मुझे पसंद तो नहीं है वो। फिर हम देखते हैं कुछ पास्ट का सीन दिखाती है वो, जिसके बारे में वो बताती है कि मैं जिनके साथ बचपन से थी। फिर हमें थोड़े और आगे के सीन दिखाया था जिसके अंदर वो थोड़े ग्रो अप हो चुके हैं और हाई स्कूल के लिए जाते थे। तभी है ना वो बताती है कि है ना तुम वेकअप हो जाओ जिन, नहीं तो मैं तुम्हें वेकअप किस दे दूंगी एक। बोलता है यस यस गुड मॉर्निंग। तो तुम क्या सोच रहे हो कैसे लग रही हो मैं? बोलते तुम ऐसा बाहर मत करना। तभी उधर फूका आती है और बोलती है क्योंकि वो दूसरे पीपल्स को तुम्हें देखना नहीं चाहता है। तो क्या फूका? तो मिसाकी तुम्हारा फोटो लेने का टाइम आ चुका है। तो ठीक है। उसका मतलब वो बताती है कि ना हमारे पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही है ना टॉप ओवर होते हैं मिसाकी के साथ। उन्होंने एक नया कैमरा भी लिया उसके लिए। बोलता एनीवे तुम चेंज कर रहे हो क्या? बोलता हाँ मैं तुम्हें लीव करने का वेट कर रहा था। तो तुम मेरे सामने मॉडेस्ट मत करो। उसको उधर से चला जाता है। फिर बोलते जिन हरी आप चलो फोटो लेते हैं। फिर वो लोग एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। फिर हमें थोड़ा और आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे है ना वो एक पूरे ग्राउंड में है ना गोल गोल घूमती रहती है और आर्ट बनाती रहती है कुछ, और लड़कियाँ सब देख के बोलती है कितनी ज़्यादा है ना स्मार्ट कैसे हो सकती है। तो बोलते मिटा के सैंपल तो हमारे साथ चलोगे कह रहे हो देखने और लड़कियाँ आएंगी। बोलती कोई लड़की उससे क्यूट हो सकती है क्या? तो क्या बोलता है कुछ नहीं मेरे प्लान से आज। बोलते रियली? बोलते ठीक है अनदर टाइम। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लड़के भी उसको देख के बोलते हैं वो कितनी ज़्यादा है ना पर्सनैलिटी उसकी इतनी अच्छी है, बट है ना उसके क्या कहते थे मुझे लगता है कि वो साथ सोएगी। उसके बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट्स करते थे तभी जी ना कि उनको मानने लगता है। फिर उसके टीचर से बोलते कितना ज़्यादा इंप्रेसिव है कामी गुस्सा है ना रिटर्न, वो कुछ ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है बट वो रियल हैंडफुल है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन एक जगह बैठा रहता है मतलब मैं क्या कर रहा हूँ वर्ल्ड में। मतलब मैं एक और फाइट में आ गया। तभी उसे यहाँ पे फूका आती है उसको गले लगाती है। बोलते तुम क्या पे क्या कर रहे हो फूका? बोलते तुम्हारा हार्ट रियली रेस कर रहा है। बोलते तुम्हारा भी। बोलते मैं स्टैंड नहीं कर सकती तुम्हें देखते हुए कि तुम इतने ज़्यादा हर्ट हो रहे हो मिसाकी की वजह से। तुम उसे ना स्किप कर सकते हो ना। बोलते मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो है ना एक जगह पे है ना बियर बनाती है जिष्णु का, और वहाँ पे उसके है ना फूका और जीना आते रहते हैं। तभी बोलते हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा क्लोज देख के कुछ ज़्यादा जेलस होती है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद में हमें और आगे का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बताती है वो मुझे लेटली बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही है। बोलते कैसे? वो मेरे कॉल्स को आंसर नहीं कर रही, मैसेज रिप्लाई नहीं दे रही, तो मुझे नहीं लगता कोई जराने वाली है। उसके बाद में तभी है ना हमें मिचर मिसागी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलती है थिंग ये है कि मैं बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हुई है ना जिनको देखने से कि मैं कुछ और उल्टा सीधा बोल दूंगी उसको। मैं सोच रही थी स्क्रिप्ट कंप्लीट होगी तो मैं उससे मिलूंगी, बट मैं ऐसा नहीं कंप्लीट कर सकती इसको, मुझे इससे मिल नहीं पाऊंगी मैं। फिर हमें रिटर्न है ना जिन का सीन दिखाया जाता है। बोलता है मिसागी से एम्प्लॉय है ना जरूर आएगी इधर, नाना भी उसे जरूर लेके आएगी। तो रियली ग्लैड हो कि मैं है ना सुई है में आया। उसके बाद हमें रिटर्न एक पास्ट का सीन दिखाया था जहाँ पे वो लोग खाना खाते रहते हैं। तभी उसके टीचर उधर आते हैं और बोलते हैं इसमें आर्ट्स तुम है ना हमारे टाउन में सबसे एक अकेली एलियन हो, बट वहाँ पे तुम्हें थोड़े बहुत कंपेनियंस भी मिल जाएंगे। तो बोलते क्या कंपेनियंस? उसके बाद में तभी वो बताता है कि मैंने तभी रियलाइज़ किया था कि है ना सुई है मुझे आना चाहिए। और बोलते मिसा कि हमेशा अकेली रहती थी। मतलब तुम सुई है आई क्यों थे पहली बात? बोलता है क्योंकि हमें एक पास्ट का सीन दिखाया था रिटर्न जहाँ पे वो बोलता है मैं कंसिडर कर रहा हूँ टेस्ट देने का, सुई है से फुकासो ऐसे बताता है। बोलता है कितना है बैड जो के। बोलता है कि पेरेंट्स से दूर डॉम मेरे ना कितना फन रहेगा। बोलता है मैं इंटरेस्टेड हूँ अटेंड करने में आर्ट्स यूनिवर्सिटी भी। तो बोलता है तुम उसे है ना और ज़्यादा लाइक करते हो ना।
बोलता है तुम हर एक चीज़ तुम्हारे लिए वही है, तुम उसके बारे में खबरी करते हो, तो तुम्हारे लिए खाली बस वही है। और मैं सोचती थी कि तुम है ना मेरे ऊपर भी नज़र डाल रहे हो, बट मैं तुम्हारे आंखों में बस एक सब्स्टिट्यूट हूँ मिसाकी के लिए। बोला क्योंकि तुम है ना हर्ट नहीं करना चाहते मिसाकी को, और तुम्हें उससे हमेशा अपनी तरफ अनटच्ड रहते रहना, इसके लिए तुम मुझे लव नहीं करते। तो एटलीस्ट तुम अपने आप को डिफेंड तो करो। उसके बाद में हमें रिटर्न प्रेजेंट का सीन दिखाया था, जहाँ पे आया माँ उसका हाथ खींचती है और उसको लेके आती है और बोलती है चलो मिताका सैंपाई तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। फिर उधर से वो लोग चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया था सीन अभी रूफ टॉप का। बोलते रियली मैं ग्लैड हूँ कि मैं सुई हाई आया, बट अब वो नहीं आने वाली, इसके लिए मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो उधर आ चुके रहते हैं, और तभी है ना कुछ और लोग उनके पीछे आते रहते हैं। तभी वो लोग दरवाज़ा बंद कर देता है गांडा। फिर है ना आयमा की मदद मांगता है और शीला भी उसको मदद करती है दरवाज़ा बंद करने में। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों बातें करते थे। तभी जिन बोलता है कि है ना मैं पास हो चुका अपने एग्जाम्स। तो बोलता है कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोलता है मिसाकी। बोलता है कि मैंने है ना पास कर लिया है, बट मेरे को अप्रैल से स्टार्ट होना पड़ेगा, ओसाका में रहूँगा मैं भी। बोलता है ऐसी कांग्रेट्स। तो बोलता है मिसाकी तू मेरे बारे में वरी मत करना, वही करना जो तुम्हें चाहता है। तुम्हें निया वालों से पता चल गया रहेगा कि वो कितना ज़्यादा फन रहता है। बोलता है हाँ माशिरो का आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, और तो है ना ड्रैगन की जो हर एक रिक्वेस्ट ने मेरी पूरी की है वो जो बहुत ज़्यादा फन था। तो तुम समझ गए रहोगे कि मेरी स्क्रिप्ट कट आउट नहीं करती, तुम बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट कर लो। बोलता सॉरी तुम्हारी स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा गुड इनफ भी नहीं है, मुझे इंस्पायर नहीं करती वो। और मैं देखता था तुम कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जब भी मैं सबमिट करता हूँ स्क्रिप्ट। बोलता आई एम सॉरी। बोलते 4 साल बाद मैं इतना ज़्यादा स्किल वाला वर्ती बन जाऊँगा कि मैं कामी गुस्सा मिसाकी का स्क्रिप्ट राइटर बन सकूँ। सो तब तक के लिए तुम ये संभालो, ये चाम है जो तुम्हें मैन से अवे रखेगा, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम सेना फेंक सकते हो। तो जिन में से कभी भी निकालूंगी नहीं। सर बोलते थैंक्स गुडनेस। फिर वो लोग भी ऊपर आ चुके रहते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें फैकल्टी ऑफिस में आना पड़ेगा फटाफट। फिर वो लोग उससे निकल जाते हैं और जिन उनको थैंक यू बोल के दरवाज़ा बंद कर देता है। बोलता है तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे सोराटा। बोलते क्यों, क्योंकि मैं तो कल से आने वाला हूँ, नहीं चलो अभी घर पे चलते हैं। बोलते क्या घर पे। बोलते हैं हाँ साकुरा से और कहाँ पे चलेंगे। बोलते या, और फिर वो लोग है ना बेचारे दरवाज़ा पीटते ही रहते हैं। फिर हम देखते हैं वो जाते रहते हैं। तभी है ना हम दिन और वो दोनों बातें करते रहते हैं और है ना मिसा किया और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो बोलते हैं कितना ज़्यादा वंडरफुल लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। बोलते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी थी इधर आने के लिए। तभी मिसा की उनके ऊपर आते हैं। बोलते तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। बोलते तुमने मुझे स्कैड कर दिया। बोलते तुम कितने ज़्यादा फार जा सकते हो, तुम दोनों ये बात कर रहे थे हम लोग। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो लोग साकुरा शॉप पहुंच चुके रहते हैं, तभी वो बताती है सिंस मिताका इधर भी है तो मुझे बोलना चाहिए कि इस महीना मीटिंग में डिसाइड हुआ कि वो लोग है ना साकुरा शॉप को टीयर डाउन कर देंगे ईयर के एंड तक। और यही भी दोस्तों हमारा एपिसोड 18 खत्म होता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। सो आपको मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।